Hello student, this is class 8. Now we'll be continuing our second chapter, The Borda's Cat. So we'll be starting here. Everyone was wary of Baromama's household chores. Once when he had decided to clean the pans, he fell from the ladder and remained in bed for 3 months with a plaster on his leg. Another time he wanted to hang a picture frame on the wall and in his impatience bandaged the hammer on his thumb and subsequently ended up with swollen thumb and a huge bandage. So यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि बैरो मामा के डेली रूटीन से सब लोग परेशान हो चुके थे. जब उसने डिसाइड किया कि वो फ़ैन साफ़ करे तो वो लैडर से गिर गया और 3 मंथ्स के लिए बेड में पड़ा रहा अपने लेग में प्लास्टर बांध के. अनदर टाइम उसने चाहा कि वो वॉल में पिक्चर टंगाए. सो तब उसके थंब पे हैमर गिर गया और तब उसमें बैंडेज बन गया और बहुत जो उसका थंब था वो सूज गया. सो ये जो थे उसके डेली रूटीन में हो चुका था कि उससे बार बार चोट लगती रहती थी. नोइंग हिज इम्पेशंस एंड एक्सीडेंट प्रोन नेचर, माशिमा ग्रैब द बॉटल एंड श्रेक्ड, व्हाट इज दिस? इट इज़ आल्टा यूज टू डेकोरेट द फीट. व्हाट आर यू डूइंग विद दिस थिंग? सो उसके एक्सीडेंट प्रोन नेचर को ध्यान में रख के माशिमा ने बॉटल को लिया और उसने कहा कि ये क्या है? ये तो आल्टा है जो कि फीट डेकोरेट करने के लिए यूज़ होता है. तुम इससे क्या कर रहे थे? बैरो मामा seeming a bit rattled by the turn of events said, Alta, I thought it was a cough mixture. बैरो मामा जो अपने डेली रूटीन से परेशान था वो कहता है कि आल्टा मुझे लगा ये तो कफ मिक्सचर है. माशिमा a bit exasperated by now said, does this looks like a cough mixture? Why didn't you read the label? If it had opened, what would have happened? माशिमा जो एनॉय होके कहती है कि क्या ये तुम्हें कफ मिक्सचर दिख रहा है? तुम लेबल क्यों नहीं पढ़ा? क्या होता अगर इसका ढक्कन खुल जाता? बैरो मामा कहता है मैं इसके 2 स्पून्स ले लेता. मैंजो मामा, पाइप इन अ माउथ, हैड कम आउट टू द वरांडा टू वॉच द फन विथ अ स्मिक. ही सेड, मैंजो मामा जो कि अपने मुंह में पाइप लिया था वरांडा से आया फन ये पूरा तमाशा देखने के लिए. उसने एक हल्की सी स्माइल के साथ कहा, वी हैव टू एग्री दैट द मुखर्जी फैमिली हैज़ यूनिक पीस लाइक हिम. He continued, remember once he had bought a calf from a fair at Sodhpur to drink pure milk? फिर उसने बोला कि क्या मुखर्जी फैमिली में इसके जैसा एक बहुत ही यूनिक पीस है. उसने आगे कंटिन्यू किया, क्या तुम्हें याद है कि इसने एक बार गाय का बछड़ा लाया था सोधपुर से सिर्फ प्योर मिल्क पीने के लिए. बैरो मामा couldn't be far behind, so prompt came the retaliation. Let's not talk about me. Once you had drunk टिंक्चर आयोडीन विदाउट लुकिंग एट द लेबल. बैरो मामा कहता है और उसकी बात पे रिएक्ट करता है कि सिर्फ मेरे बारे में बात मत करो. तुमने भी तो एक बार टिंक्चर आयोडीन पी लिया था उसके लेबल को देखे बिना. व्हाट इज टिंक्चर आयोडीन? इट्स अ काइंड ऑफ एंटीसेप्टिक विच इज़ यूज फॉर द वाउंड्स. यू ऑल्सो हैड बॉट एन एलास्टियन पपी हु वुड स्टार्ट हाउलिंग लाइक अ वोल्फ. हुक्का हुआ इन द मिडल ऑफ द नाइट एंड वी हैड टू फाइनली गेट रिड ऑफ इट. एंड आगे वो कंटिन्यू करता है कि तुमने भी तो एक बार एलास्टियन पपी लेके आया था जो कि आधी रात को एक वुल्फ की तरह चिल्लाता था और फाइनली हमें उससे पीछा छुड़ाना पड़ा. द मुखर्जी फैमिली हैज़ 2 यूनिक भारत रत्न अवॉर्डीज बोथ एज ग्रेट एज ईच अदर. माशिमा पास्ड हर जजमेंट. माशिमा कहती है कि मुखर्जी फैमिली में 2 भारत रत्न अवॉर्डीज है जो कि एक से बढ़कर एक है. बैरो मामा स्माइल्ड अफेक्शनली एंड एट हिज ब्रदर एंड सेड, वी आर 2 यूनिक पीपल, व्हाट डू यू से? बैरो मामा एक अफेक्शनली स्माइल अपने ब्रदर को देता है और बोलता है कि हम दोनों एक यूनिक पीपल है, क्या कहते हो तुम? मैंजो मामा हु हैड रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम द सिडनी was not in the mood for reconciliation. He countered, I have changed and I am an Englishman now. You eat rice with your fingers, bletch loudly and put your feet on the arms of the chair. You use gamcha after your shower. Shame, shame. मैंजो मामा कहता है जो कि तुरंत अभी सिडनी से आया था, वो बिल्कुल भी मूड में नहीं था कि वो अपने फ्रेंडली रिलेशंस बनाए. उसने कहा कि मैं अब बदल गया हूँ, मैं एक इंग्लिश मैन हूँ. तुम अपने हाथों से अपने फिंगर से राइस खाते हो, ज़ोर से चिल्लाते हो और अपने फीट जो है चेयर के आर्म्स पे रखते हो और तुम गमछा यूज़ करते हो नहाने के बाद. शेम शेम. बैरो मामा टर्नड अप हिज नोज इन डिसगस्ट. एन इंग्लिशमैन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया? पीपल विल लाफ एट यू. Only people from England can be called English. बैरो मामा ने ये सब बातों को रिफ्यूज़ करते हुए कहा, इंग्लिशमैन ऑस्ट्रेलिया से और लोग तुम पे हंसेंगे जो कि इंग्लैंड से आते हैं वहीं इंग्लिश उन्हें ही इंग्लिश कहा जाता है. ही कंटिन्यूड condescendingly,
You won't understand a word they say. Englishman will roll their tongue to say a simple word like water and make it sound like water. Englishmen don't come cheap. They wear three-piece suit and tie, unlike your tie which needs to be cut with a scissor when you want to remove it. Barrow Mama admonished, you must be born an Englishman. You can't just become one after birth. सो बैरो मामा ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा कि यू वॉन्ट अंडरस्टैंड अ वर्ड दे से, तुम कुछ भी नहीं समझते जो कि वो कहते हैं. इंग्लिश मैन विल रोल देयर टंग, जो इंग्लिश मैन है वो अपनी टंग को रोल करते हैं सिर्फ एक सिंपल वर्ड वाटर बोलने के लिए जो कि साउंड करता है वाटर. इंग्लिश मैन डोंट कम चीप, वो लोग ऐसे जो भी सूट वगैरह पहनते हैं वो इतने चीप नहीं होते हैं. एंड जिससे कि तुम्हारी टाई होती है जिसे सीजर से काटना पड़ता है अगर उसे रिमूव करना होता है. बैरो मामा ने चिल्लाते हुए कहा कि एक इंग्लिश मैन बॉर्न होता है, पैदा होने के बाद नहीं बनता. दिस सेंसलेस आर्ग्यूमेंट वुड हैव कंटिन्यूड फॉर सम टाइम इफ बैरो मामा's elderly compounder hadn't arrived breathlessly at the moment. A great mishap has occurred, undoubtedly murder, he gasped. तो ये जो सेंसलेस आर्ग्यूमेंट है वो कंटिन्यू होती अगर बैरो मामा का जो एल्डरली कंपाउंडर है वो वहाँ पे भागते हुए नहीं आता. उसने कहा कि एक दुर्घटना हो गई है, शायद ये मर्डर है, उसने हाँफते हुए कहा. एंड वेयर हैज़ दिस मिसहैप ऑकर्ड, बैरो मामा क्वेश्चन. बैरो मामा ने पूछा कहाँ हुआ ये दुर्घटना. इन योर चैम्बर, उसने कहा तुम्हारे चैम्बर में. बैरो मामा कहता है माई चैम्बर, वाई डिड यू अलाउ इट, तुमने अलाउ क्यों किया. बिफोर आई कुड से एनीथिंग इट वेंट अंडर द मेडिसिन कबर्ड. हु वेंट द मर्डरर. तो कंपाउंडर ने कहा कि जब तक मैं कुछ कहता या करता वो मेडिसिन कबर्ड में के अंदर चले गई. बैरो मामा ने कहा हु वेंट, मर्डरर. योर हुज फैट कैट, इट हैज़ कॉट अ हाईली अलाइव फ्लटरिंग पिंक पिजन. उसने कंटिन्यू किया कि तुम्हारी ह्यूज फैट कैट वो चले गई मेडिसिन कबर्ड के अंदर और उसने एक बड़े से पिजन को पकड़ लिया. डेफिनेटली गोरेल वुड हैव कमिटेड दिस क्राइम, डिक्लेयर्ड बैरो मामा, ब्लेमिंग हिज ब्रदर फॉर द कैट्स बिहेवियर. उसने कहा कि ये पक्का गोरेल होंगी जो कि ये ऐसे क्राइम कर सकती है. बैरो मामा ने ये डिक्लेयर किया अपने भाई को बोलते हुए क्योंकि कैट के बिहेवियर की वजह से. ऑल डैट लव एंड अफेक्शन हैज़ मेड अ मंकी आउट ऑफ हिम, ईटिंग ऑल द टाइम ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर एंड स्टिल नॉट सेटिस्फाइड. ये सारे प्यार और उसके अफेक्शन ने मंकी बना दिया है उस कैट को जो कि सारा टाइम ब्रेकफास्ट करती रहती है, लंच करती रहती है, डिनर करती रहती है, उसके बावजूद भी सेटिस्फाइड नहीं होती. लेट्स सी इफ़ वी कैन सेव द पुअर पिजन, सेड बैरो मामा. चलो देखते हैं कि हम पिजन को बचा सकते हैं यानी, बैरो मामा ने कहा. टर्निंग टू द कंपाउंडर ही इंस्ट्रक्टेड, गेट द सलाइन रेडी, आई हैव टू गेट रिड ऑफ द कैट, इलिटरेट कैट एनिमल, आई विल पुट इन अ सैक एंड टेक इट टू द बरकपुर. उसने कहा अपने कंपाउंडर को कि सलाइन को रेडी रखो, मैं इस कैट से छुटकारा पाना चाहता हूँ. इलिटरेट कैट एनिमल, आई विल पुट, मैं इसे बोरे में भर दूंगा और बारकपुर लेके चले जाऊंगा. एवरी वन हैड नाउ गैदर्ड इन टू द चैम्बर. मोनिडा, बैरो मामाज मैन फ्राइडे, स्टूड रेडी विद अ स्टिक. सब लोग चैम्बर में खड़े हुए. मोनिडा जो कि बैरो मामा का मैंस फ्राइडे है यानी कि बेस्ट मैन जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, स्टूड रेडी विद अ स्टिक, वो लकड़ी लेके खड़े हुआ. माशिमा लुक्ड एक्सट्रीमली मिजरेबल. She loved her pigeon and would feed them every morning and they would flutter around her and sit on her shoulder. जो माशिमा थी वो काफ़ी परेशान लग रही थी. वो उन पिजन से बहुत प्यार करती थी जो कि सुबह उन्हें खाना खिलाया करती थी और वो जो पिजन है उसके आसपास उड़ते उड़ते उसके शोल्डर पे बैठ जाया करते थे. कंपाउंडर बाबू एडेड फ्यूल टू द फायर, उसने बात पे आग लगाई कंपाउंडर बाबू ने और कहा कि वॉट अ फेरियस कैट, द मोमेंट आई वेंट आफ्टर इट इट लेफ्ट इट्स प्रे एंड अटैक्ड मी. क्या फ्यूरियस कैट है, जब मैं उसके पास गया तो उसने अपना खाना छोड़ के मुझ पर अटैक कर दिया. बाय देन द कैट हैड कम आउट फ्रॉम अंडर द कबोर्ड विद अ पिजन इट्स माउथ. उतने ही देर में जो कैट थी वो कबर्ड से बाहर आई अपने मुंह में पिजन लिए हुए. मैंजो मामा शाउटेड इन एक्साइटमेंट, द पाइप फॉलिंग आउट ऑफ हिज माउथ. मैंजो मामा ने एक्साइटमेंट से चिल्लाया और उसके मुंह में जो पाइप था वो उसके मुंह से गिर गया. उसने कहा लुक हियर, दिस इज़ नॉट माई गोरेल, इट्स बोर्डास फेवरेट चांडियाल. टुडे इट हैज़ वोकन अप फ्रॉम इट्स परपेचुअल मेडिटेशन. इसने कहा कि ये देखो, ये मेरी गोरेल नहीं है, ये बोर्डास की फेवरेट चांडियाल है जो कि अपने मेडिटेशन से उठ चुकी है. Amidst all the shouting and running around, the scared cat dropped the half-dead pigeon and jumped on the roof of the meter room. ये सब शाउटिंग्स के वजह से वो परेशान होके या फिर डर के
उसने जो हाफ डेड पिजन था उसे अपने मुंह से गिरा दिया और मीटर रूम में भाग गई. टुडे आई एम गोइंग टू मेक माइंस मीट आउट ऑफ इट, सेड बैरो मामा एंग्रीली. ही हैज़ रूइंड माई प्रेस्टिज. उसने कहा कि अब मैं इसका मीट बना लूँगा. बैरो मामा बहुत गुस्से में आ गया क्योंकि इसने मेरी शान को रूइन कर दिया. He hasn't ruined your prestige, Borda, said Banjo Mama. Today your so-called cat, that idiot, has at last become a cat. फिर यही बात को सुनते हुए मैंजो मामा ने कहा कि उसने तुम्हारी शान नहीं खराब करी है. उसने आज तुम्हारी जो सो कॉल्ड कैट है वो इडियट, वो फाइनली कैट बन गई. कैन अ टाइगर बी कॉल्ड अ टाइगर इफ इट्स वेजिटेशन? सो वो कहता है कि अगर क्या हम टाइगर को टाइगर कहेंगे अगर वो वेजिटेरियन होगा. कैन अ कैट लिव ऑन फ्रूट्स? क्या कैट फ्रूट्स पर रह सकती है? एट लास्ट चांडियाल हैज़ डन वॉट अ कैट शुड डू. ब्रावो ब्रावो. फाइनली चंडियाल ने वो किया जो उसे करना चाहिए था. एंड ही सेड ब्रावो. माशिमा इन द मीन टाइम वॉज lovingly trying to revive the pigeon. Chandial had bitten its neck and the pigeon was gasping for breath. Barrow Mama was busy trying to get saline or blood administrator to the dying blood. माशिमा जो कि अपने पिजन से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी उसको रिवाइव यानी कि बचाने की कोशिश में थी. चांडियाल जो कि अपने उसके नेक में लग गया. चांडियाल हैड बिटन इट्स नेक. चांडियाल ने पिजन के नेक को खा लिया था और उस वजह से पिजन जो है वो हाफ रही थी और ब्रेथ के लिए तड़प रही थी. बैरो मामा वॉज बिजी ट्राइंग टू गेट सलाइन. और बैरो मामा जो था वो सलाइन लगाने की ट्राई कर रहा था उस बर्ड को जो कि मर रही थी. मैंजो मामा इंटरवेंट. हाउ विल यू गिव ब्लड? डू यू नो इट्स ब्लड ग्रुप? मैंजो मामा बीच में कहता है तुम उसे ब्लड कैसे दोगे? क्या तुम उसका ब्लड ग्रुप जानते हो? पिजन ग्रुप सेड बैरो मामा. बैरो मामा ने कहा कि पिजन का ग्रुप. देन यू विल हैव टू किल अ पिजन टू गिव ब्लड, सेड मैंजो मामा. तो उसने कहा कि तुमको दूसरे पिजन को मारना पड़ेगा उसका ब्लड लेने के लिए. अनफॉर्चुनेटली नथिंग नीड टू बी डन. द पिजन डाइड अ सेड दैट द हाउस होल्ड वेंट इन टू मोर्निंग. हम अनफॉर्चुनेटली उस वक्त कुछ भी नहीं किया जा सकता था. जो पिजन है वो एक सेट दैट मतलब मर चुकी है और जो हाउस होल्ड है वो मोन कर रहा था. इट्स द कंपनी इट कीप्स, डिक्लेयर्ड बैरो मामा. इट्स द कंपनी इट कीप्स सेट डिक्लेयर्ड द बैरो मामा. व्हाट डज दैट मीन? मैंजो मामा इंक्वायर्ड. चांडियाल द सन हैज़ befriended Gorel and become a rogue. I will break his head and make into a pulp, promised Barrow Mama in vengeance. उसने कहा कि ये जो है कंपनी के वजह से होता है जिसके साथ हम रहते हैं. बैरो मामा ने कहा. मैंजो मामा कहता है इसका मतलब है. उसने कहा चांडियल द सेंट हैंड. उसने गोरेल के साथ वो दोस्त बनी इसलिए चांडियल जो कि संत थी अब वो रोग में आ गई है, उसके जैसी बन गई है. आई विल ब्रेक हिज हेड. मैं उसका सर तोड़ दूंगा और उसका पल्प बना लूँगा. ऐसा बैरो मामा ने कहा गुस्से में. एज द चैम्बर वॉज फिलिंग अप विद द पेशेंट्स बैरो मामा कूडेंट फुलफिल हिज प्रॉमिस इमीजिएटली. जैसे कि चैम्बर जो है पेशेंट से भर रहा था और उसने बैरो मामा अपना प्रॉमिस इमीजिएटली फुलफिल नहीं कर पाया. इट वॉज लंच टाइम. वी वर ऑल सिटिंग टू ईट. चांडियल सैट इन फ्रंट ऑफ बैरो मामा लाइक एवरी डे, आईज क्लोज इन मेडिटेशन. कैट्स हैव अ शॉर्ट मेमोरी स्पेन. अब लंच का टाइम हो गया था, सब लोग खाने के लिए बैठे. चांडियल जो है यूजुअली बैरो मामा के सामने जैसे आइज क्लोज करके मेडिटेशन में बैठती है वैसे बैठ गई. रिमूव द कैट राइट नाउ, आई डोंट वॉन्ट टू सी इट्स फेस, एक्सक्लेम्ड बैरो मामा. उसने कहा कि इस कैट को यहाँ से हटा दो, मैं उसका फेस नहीं देखना चाहता, बैरो मामा ने कहा. इमीजिएटली द कैट टर्न्ड एंड सेट इट्स बैक टू बैरो मामा. जैसे ही उसने कहा जो कैट है वो पीछे मुड़ के बैठ गई. वेट अ सेंसिबल कैट, डिक्लेयर्ड मैंजो मामा एडमायरिंगली. मैंजो मामा ने एडमायर करते हुए कहा कि कितनी सेंसिबल कैट है. देन माशिमा गेव अस द न्यूज़ दैट वी वर गोइंग टू हैव वेजिटेरियन फूड सिंस गोरेल हैड ईटन ऑल द फिश वाइल वी वर बिजी विद द पिजन. माशिमा ने कहा और न्यूज़ दिया कि आज हम सभी को वेजिटेरियन फूड खाना पड़ेगा क्योंकि गोरेल ने सारी फिश खा ली है जब हम पिजन के पास थे. लुक एट द काइंड ऑफ थीव्स एंड चीटर्स आई लिव विद, सेड बैरो मामा एगिटेटली. तो उसने कहा कि देखो हम किस थीव्स और चीटर्स के साथ रहते हैं. मैंजो मामा सेट सूथिंगली. अ कैट विल ईट फिश वेन एवर इट गेट्स अ चांस, दैट्स देयर नेचर. मैंजो मामा ने कहा कि कैट फिश खा लेंगी जब भी उसे चांस मिलेगा, ये उनका नेचर है. नाउ आई नो वाई चांडियल कॉट द पिजन, सेड बैरो मामा conspirately, like a detective who had finally found a clue to solve the case. फाइन. तो बैरो मामा ने कहा जैसे कि कोई एक केस सॉल्व होता है तो हम एक सीक्रेट के साथ या फिर जो भी सीक्रेट हमें पता लगता है तो हम
टोन में कहते हैं वैसे उसने कहा कि अब मुझे पता चला कि चैंडियल ने पिजन क्यों पकड़ा था. वाई डिड इट कैच द पिजन आस्क्ड मैंजो मामा. मैंजो मामा ने पूछा क्यों पकड़ा उसने पिजन को. सो डैट योर कैट कुड स्टील द फिश. ताकि तुम्हारी जो फिश है वो खाना चुरा सके. वाइल वी वर बिजी विद द पिजन एंड द किचन वॉज लेफ्ट अनअटेंडेड एट दैट अपॉर्चुन मोमेंट योर कैट एट अप द फिश. उसने कहा कि जब ताकि जो चांडियल थी उसने पिजन इसलिए पकड़ा था ताकि जो गोरेल है वो फिश को चुरा सके. जब हम सब पिजन के साथ बिजी थे उस और किचन अनअटेंडेंट था उसने सारी फिश खा गई. बोर्डा दिस इज कॉल्ड फ्रेंडशिप. वी ह्यूमंस डोंट हैव इट बट कैट्स डू सेट मैंजो मामा. मैंजो मामा ने कहा बोर्डा ये इसे फ्रेंडशिप कहा जाता है जो कि हम ह्यूमंस के पास नहीं है लेकिन कैट्स के पास है. देन माशिमा एंटर टू मेक हर सेकेंड डिक्लेरेशन. माशिमा अंदर आई और उसने अपना सेकेंड डिक्लेरेशन दिया कि कैट्स ने मिल्क भी ख़त्म कर दिया है. अब तुम्हें शाम में बिना दूध के चाय मिलेंगी. दैट्स ऑल. द चैप्टर एंड्स हियर. नाउ वी विल सी यू एट द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन बाय बाय. टेक केयर.